नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास की वीडियो में सीखा था परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने गुरुमा एंटरप्राइज से कुछ एसी का ऑर्डर किया था, जिसमें 2 मॉडल के एसी सिलेक्ट किए थे। पहला मॉडल था हिटाची केस प्लस 1.5 TR रॉ 318 KUD, जिसके 2 क्वांटिटी ऑर्डर किए थे और 25,000, जिसकी मार्केट में रेट है 30,000 के अबव। दूसरा मॉडल है हमारा वोल्टा स्प्लिट एसी 183 IZ13 1.5 टन 3 स्टार एसी, जिसके हमने क्वांटिटी ऑर्डर किए थे 5 और प्राइस रेट जो एस्टिमेटेड था हमारा 20,880। ये विदाउट टैक्स है। विद टैक्स लगा के इसका रेट 28 तक चला जाता है। आज हम सीखेंगे कि आज 6 तारीख है, जिसमें हमने कुछ ऑर्डर रिसीव कर लिए हैं, जो हिटाची केस प्लस 1.5 TR रॉ 318 KUD मॉडल का एसी हमने 1 क्वांटिटी रिसीव किया है। वोल्टा स्प्लिट एसी 183 IZ13 1.5 टन 3 स्टार एसी के हमने 2 एसी ऑर्डर जो गुरुमा एंटरप्राइज ने हमें डिलीवर कर दिए हैं विदाउट सेल्स इनवॉइस। तो इसकी एंट्री हम जानेंगे किस प्रकार करते हैं। हमने फिजिकली गुड्स रिसीव कर लिए हैं बिना किसी सेल्स इनवॉइस के, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली के अंदर, हम लोग यह जानेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वाउचर पे जाना पड़ेगा। आपको आपका परचेज़ ऑर्डर पता होना चाहिए नंबर। यहाँ पे आप F10 प्रेस करेंगे, अदर वाउचर। यह ऑप्शन आपके उसमें एक्टिवेट नहीं है, तो उसको एक्टिवेट हम किस प्रकार करेंगे। सो इनएक्टिवेट, जितने भी इनएक्टिवेट हैं वो आपको रिसीव हो जाएंगे। रिसिप्ट नोट, क्योंकि हम फिजिकली रिसीव कर रहे हैं तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एंटर दबाना पड़ेगा और ये पूछेगा आपसे यू नीड टू एक्टिवेट रिसिप्ट नोट वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस। हमारा परचेज ऑर्डर जो बनाया था, अब हम लोग फिजिकली रिसीव हो रहे हैं, तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप एज पे देख रहे होंगे रिसिप्ट नोट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रेफरेंस नंबर डालेंगे, जो भी कंपनी का हमें रिसिप्ट नोट पे प्राप्त हुआ है। रेफरेंस नंबर में आपने अपने रिसिप्ट जो भी पार्ट गुरुमा एंटरप्राइज ने रिसिप्ट नोट दिया उसमें नंबर दिया होगा G 2020/034। 6 तारीख को हमने फिजिकली रिसीव किया, लेकिन अगेंस्ट किसके, विदाउट सेल्स इनवॉइस के। तो हम लोग गुरुमा एंटरप्राइज को सिलेक्ट करते ही आपको परचेज ऑर्डर पता लग जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट। उसके बाद जो भी फिजिकली हमने गुरुमा एंटरप्राइज से रिसीव किया हुआ है G 2020/034 एंटर करोगे। बिल ऑफ लेडिंग, जो भी मटेरियल हमें आता है तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर उसमें दिया होता है। मोटर व्हीकल UK 04 CA 2556 एंटर करोगे। इस गाड़ी से आया, ये पार्टी का नाम और एड्रेस है। जैसे ही एंटर किया आप देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा इनवॉइस आ गया। आप देख रहे हैं ये ऑर्डर नंबर, PO नंबर। मैंने कहा था कि हमने फिजिकली एक रिसीव किया, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी में 1 को चेंज करेंगे। एंड लिस्ट पे जाएंगे और सेकंड मॉडल का AC हमने प्राप्त किया था, वोल्टा स्प्लिट AC 183 IZ13 1.5 टन स्टार। इस पे भी जाएंगे। ये हमारा क्या है, रिसिप्ट नोट है। ये हमारा ऑर्डर नंबर,
इसके अगेन हमने ऑर्डर रिसीव किया, लेकिन कितनी क्वांटिटी हमने अभी रिसीव किया, 2 क्वांटिटी जो एट ए टाइम प्रेजेंट हमें हमारे सप्लायर ने हमें प्रोवाइड करवाई है। एंड ऑफ द लिस्ट आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका प्राइस सेट हो गई। इसके बाद हम लोग कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे अपना रिसिप्ट नोट। अब आप देखेंगे कि बैक जाएंगे, स्टॉक समरी में आपको यह दिखेगा कि आपने कितने क्वांटिटी परचेज और रिसीव कर लिए हैं। जो फिजिकली 3 क्वांटिटी हैं, वोल्टा स्प्लिट एसी 183, आईजेड 13 1.5 टन 3 स्टार, हिटाची केज प्लस 1.5 ये विंडो एसी है जो हम लोग अपने घरों के खिड़कियों पे लगाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में जाएंगे, हम यह देखना चाहते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा एसी जो फिजिकली रिसीव नहीं हुए। आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, सॉरी इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे। इसमें हमने सिलेक्ट करना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। हमने 2 मॉडल के एसी, एक विंडो एसी रिसीव कर लिया और 2 स्प्लिट एसी। तो हम लोग ऑल ऑर्डर पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 ऑर्डर जो है रिसीव कर लिए हैं और बैलेंस कितना है इसका, 2 ऑर्डर किए थे जिसमें से एक क्या है हमने अभी तक रिसीव नहीं किया। यहाँ पे दूसरा मॉडल है हमारा i3 1.5 टन 3 स्टार का, जिसमें से हमने 2 रिसीव कर लिए, 3 पेंडिंग रह गए हैं, 3 दिन हो गए हैं इसकी। अब मान लीजिए कि आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस इशू कर दिया है, तो आप इसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, 7 तारीख को आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस इशू कर दिया इन 3 एसी, एक विंडो एसी का और 2 स्प्लिट एसी का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे टैली पे आएंगे, वाउचर यहाँ पे 9 करेंगे परचेज ऑर्डर के लिए प्रेस। जैसे ही आप इनवॉइस नंबर डालोगे 0456 और किस तारीख को रिसीव किया हमने, 7 तारीख को। 7 तारीख को हमने इनवॉइस फिजिकली रिसीव किए, 6 तारीख को हमने रिसिप्ट नोट रिसीव किया और 7 तारीख को हमने सेल्स इनवॉइस रिसीव किया। आप सेल्स इनवॉइस में पार्टी का नाम डालेंगे। उसके बाद आपको देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ रहा है, रिसिप्ट नोट नंबर, ये पूरा का पूरा एंट्री ऑटोमेटिकली ले लिया। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, अब ग्रोमा एंटरप्राइज की पूरी डिटेल फर्म की। उसके बाद हमने जो अगेंस्ट रिसीव किया था एक एसी का, ऑटोमेटिकली सारा ऑटो फिल हो जाता है, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हमने इस प्रकार से एंड हम लोग ई-वे बिल नहीं भर रहे, कंट्रोल यहाँ पे नरेशन पे जाके कॉपी करेंगे अपना इनवॉइस नंबर, यहाँ पे लिखेंगे INVOICE इनवॉइस नंबर। ये हेल्प करता है नरेशन में आपको ये एंट्री ढूंढने के लिए। कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिजिकली रिसीव हो गया जो है 1। अब बैलेंस शीट में जाओगे, करंट एसेट के अंदर स्टॉक आपको ये दिखेगा। अब हमारा क्या है, बचे हुए एसी भी उसने हमें 9 तारीख को सेंड कर दिया मान लीजिए। तो डिस्प्ले में हम गेटवे टैली से वाउचर पे जाएंगे, वाउचर से क्या शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। अब 9 तारीख को भी हमने रिसीव कर लिया है गुड्स को, एक एसी दोनों मॉडल का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परचेज पे जाना पड़ेगा और रिसिप्ट नोट। उसके बाद हम लोग आपको रिसिप्ट नंबर दिया होगा आपके
2020/21/0 और तारीख क्या है 9/1/2021। अब किस पार्टी से, गुरमा पार्टी से इंटरमीडिएट और किस पीओ के खिलाफ, परचेज ऑर्डर के खिलाफ, वेका PO/1 3 तारीख को हमने ऑर्डर दिया था। इसको बिल ऑफ लीडिंग जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं उसके थ्रू UK 04 CA7 एंटर करोगे और इस प्रकार हमने पार्टी का दिख गया। हमें एक मॉडल इसका रिसीव हुआ है और एक मॉडल हमें इसका रिसीव हुआ है सेकंड मॉडल का, और इसको कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने वाउचर में जाना है, 12 तारीख को रसीद परचेज का उन्होंने हमें सेल्स इनवॉइस सेंड कर दिया, तो हम लोग F2 से क्या करेंगे, 12/1/20 पे एंटर करेंगे। तो उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको अब हमारे स्टॉक समरी में क्या इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं। स्टॉक समरी में देखोगे 2 3 5 हो गए टोटल। जिससे पहले आपने देखा होगा 1 2 3 थे। अब परचेज ऑर्डर बनाने के लिए वाउचर पे जाएंगे हम लोग, तारीख चेंज करेंगे 12/1/21 एंटर करेंगे और यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअल इनवॉइस हमें मिल चुकी है। जो भी इनवॉइस नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद हमारा था एक गुरमा एंटरप्राइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट नोट, एंटर करेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। जो भी रिसिप्ट गुड्स हमने बनाया था वो आपको ऑटो फिल होके डिस्प्ले करेगा। एंटर करके सबसे लास्ट में आ जाएंगे हम, नो करेंगे इन। उसके बाद न्यू रेफरेंस में कंट्रोल A करके इनवॉइस नंबर। अब मान लीजिए कि हमारे सप्लायर हमें वो जो बचे हुए AC सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो हम लोग उसको किस प्रकार रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाउचर में आएंगे, हमें ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 प्रेस करोगे आप, यहाँ से शो इनएक्टिव ऑप्शन, यहाँ पे आप जाओगे, रिजेक्ट इन एंटर करोगे। ये आपसे पूछेगा कि इस ऑप्शन को एक्टिवेट करनी है कि नहीं। मैंने कहा एक्टिवेट करनी है, यस। रिजेक्ट इन यानी कि हम वो जो AC है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे इस पे किसका है, गुरमा एंटरप्राइज से हमने ये ऑर्डर किया था। ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल आ गई, किस भी एड्रेस आ गया। उसके बाद आइटम हमें वोल्टास स्प्लिट AC, जिसकी हमने रिक्वायरमेंट किसी दूसरी ब्रांड की AC परचेज कर लिए से कर लिया है, तो इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। 2 पहले रिसीव किए थे, उसके बाद एक AC और लास्ट वन हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ट्रैकिंग नंबर 1, क्वांटिटी 1, रेट एंड लिस्ट, नरेशन डाल
रीज़न दे देंगे कि ड्यू टू received another brand AC कंट्रोल ए। अब हमने एक AC रिजेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक आपका 5 का 5 है, 6 हो गया। अभी एक रिसीव किया है। हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में कोई ऑर्डर तो पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ, ये देखते हैं सबसे पहले, नहीं पड़ा हुआ। और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाओगे, ऑल ऑर्डर पे देखोगे तो आपके सारे के सारे फुलफिल दिख रहे हैं 12 तारीख को। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपके लिए दोबारा से परचेज ऑर्डर का और रिसिप्ट नोट का लेके आऊँगा। थैंक यू।